Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. Hello kids, welcome to Learn Easy channel. आज की कक्षा में हम सीखेंगे पद परिचय। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि पद परिचय किसे कहते हैं। वाक्य में जब हम शब्दों को प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद वे शब्द जो हैं पद कहलाते हैं। पद परिचय का अर्थ है व्याकरण में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना। उसको व्याकरण के आधार पर उसका परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में प्रत्येक पद के स्वरूप तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताने की क्रिया को पद परिचय कहते हैं। कोई भी वाक्य जब रहता है तो उसके पद के स्वरूप जो शब्द होते हैं उसको पद कहते हैं। वाक्य में जो भी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वाक्य में जो शब्द होते हैं उसको पद कहा जाता है। पद परिचय में वाक्य के पदों का परिचय, उसका स्वरूप एवं दूसरे पदों के साथ उसके संबंध को दर्शाना होता है। अर्थात व्याकरण संबंधी ज्ञान की परीक्षा और उस विद्या के सिद्धांत होते हैं उनका व्याकरणिक उपयोग ही पद परिचय का मुख्य उद्देश्य होता है। पद परिचय के 8 भेद होते हैं। जैसे संज्ञा के आधार पर हम उसका पद परिचय करते हैं, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, अव्यय के आधार पर, क्रिया विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, संबंध बोधक के आधार पर और समुच्चय बोधक के आधार पर हम पद परिचय करते हैं। पद परिचय हम कैसे पहचानते हैं? क्या आपको पता है पद परिचय को पहचाना कैसे जाता है? सबसे पहले अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सब का अगर ज्ञान ना हो तो आपको पद परिचय करने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो सबसे पहले हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पद परिचय करते समय। अगर रेखांकित शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बताता है, मतलब वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है आदि, तो वह शब्द विशेषण है। रेखांकित शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण है। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, उसका समय, जैसे कल, अभी, दिन भर। क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप, अवश्य, तेजी से। क्रिया कहाँ हो रही है, अंदर, ऊपर, आसपास। क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कम, पर्याप्त, ज़्यादा। अगर रेखांकित शब्द किसी 2 या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय है। जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर। रेखांकित शब्द किसी 2 वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे और, अतएव, इसलिए, लेकिन। अगर रेखांकित शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं तो वह विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। जैसे अरे, वाह, अच्छा आदि। रेखांकित शब्द किसी बात पर ज़्यादा भार दर्शाता है तो वह निपात है। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही। चलिए अब हम कुछ उदाहरण द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे अब ये वाक्य देखिए, जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। अब इस वाक्य में जो सर्वनाम, संबंधवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ताकारक, करेगा क्रिया का कर्ता है। परिश्रम शब्द संज्ञा, भाववाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्मकारक, करेगा क्रिया का कर्म है। करेगा क्रिया सकर्मक, सामान्य, भविष्यकाल, पुल्लिंग, एकवचन, प्रथम पुरुष, जो कर्ता की क्रिया है। वह सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, कर्ताकारक, होगा क्रिया का कर्ता
और वाक्य का उद्देश्य है। अवश्य अव्यय और क्रिया विशेषण है। सफल विशेषण गुणवाचक, वह इसका विशेष्य है। होगा, हो धातु अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, भविष्यत काल और वाक्य का विधेय है। आइए एक और उदाहरण द्वारा समझें। मैं परसों बीमार था, इसलिए विद्यालय नहीं गया। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक। परसों कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया था। बीमार गुणवाचक विशेषण, एकवचन, पुल्लिंग, विशेष्य लुप्त है। था अपूर्ण क्रिया, भूतकाल, करता है मैं। इसलिए अव्यय, समुच्चय बोधक, व्यधिकरण। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण कारक। नहीं गया अकर्मक क्रिया, पूर्ण भूतकाल, करता है मैं। आइए एक अभ्यास द्वारा पद परिचय को और अच्छे से समझें। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। सुरभि विद्यालय से अभी अभी आई है। अब इस वाक्य में विद्यालय शब्द रेखांकित है, तो आइए अब इसका पद परिचय करें। संज्ञा जातिवाचक, एकवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक। उसने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। इसमें रेखांकित शब्द ध्यानपूर्वक है, तो आइए अब इसका पद परिचय करते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सुनना क्रिया की विशेषता। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इस वाक्य में तुमने रेखांकित शब्द है। आइए अब इसका पद परिचय करें। सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। वहाँ 10 छात्र बैठे हैं। इस वाक्य में 10 शब्द रेखांकित है। आइए अब इसका पद परिचय करें। विशेषण निश्चित संख्यावाचक, पुल्लिंग, बहुवचन। रोहन यहाँ नहीं आया था। यहाँ शब्द रेखांकित है। आइए अब इसका पद परिचय देखते हैं। सर्वनाम स्थानवाचक, क्रिया विशेषण। रवि रोज सवेरे दौड़ता है। इस वाक्य में रवि रेखांकित है। आइए अब इसका पद परिचय करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। तो बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि पद परिचय किस प्रकार किया जाता है। वाक्य में शब्द नहीं पद होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और वाक्य में प्रत्येक पद के स्वरूप तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताने की क्रिया को पद परिचय कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.